भव्यात्महो लोकानुप्रेक्षा अधिकार में अब गाथा क्रमांक 244 में आचार्य महाराज जो पिछली गाथा थी 243, जहां पर सांख्य मत का जो खंडन किया था, जहां पर सांख्य मत का ये मत है कि कोई भी द्रव्य में पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, जबकि वो पर्याय पहले से विद्यमान रहती है, बस उसका प्रकटीकरण होता है। इस चीज का ही खंडन कर दिया आचार्य भगवान ने। अब जैन मत का जो मंडन है, जैन मत इसके बारे में क्या कहता है, इस चीज की चर्चा 244 में हो रही है। क्योंकि किसी का अन्य मत का सिर्फ खंडन करके नहीं चलेगा, आपको अपनी बात भी सिद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए ये गाथा आ रही है। सौवान पज्जयाणम अविद्यमाणान होदि उपत्ति कालाई लद्धिये अनाई निहनम्मि तौवम्मि। आचार्य भगवान कह रहे अनाई निहन, अनाधि निधन दवमी द्रव्यों में। अनाधि निधन द्रव्यों में, द्रव्य कैसा है, अनाधि निधन है। तो द्रव्य को अनाधि निधन कहने के पीछे आचार्य महाराज क्या बताना चाहते हैं? द्रव्य के कौन से गुणधर्म को बताना चाह रहे हैं? द्रव्य के कौन से स्वभाव को बताना चाह रहे हैं? शोभाज मेरा दीदी। द्रव्य नित्य है। बहुत बढ़िया, और द्रव्य की नित्यता। ठीक है, तो शब्दों की तरफ चलते वक्त दिमाग में बिल्कुल वो शुरू होना चाहिए मंथन कि आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, शब्दों की तरफ ध्यान। तो अनादि निधन ऐसे द्रव्य में, अर्थात द्रव्य की नित्यता की वजह से जो द्रव्य अनादि निधन है, उसके द्रव्य में काला लब्धिये, काल आदि के लब्धि से। लब्धि मतलब क्या होगा यहां पर? सहायता, उसके प्राप्त होने से, उनके संयोग से। कालादि, कालादि का अर्थ क्या करेंगे? काल आदि, काल आदि में कौन आएगा? जितने भी सहायक होते हैं। नहीं, यहां पर द्रव्य की चर्चा नहीं है दीदी। द्रव्य की तो है ही है, किंतु यहां पर मुख्यता से काल लब्धि के साथ साथ में चतुष्टय की भी चर्चा है, स्वचतुष्टय की भी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी चर्चा है। क्योंकि अगर मान लो सिर्फ काल है, क्षेत्र नहीं है तो, और अगर काल भी है और क्षेत्र भी है, चतुर्थ काल चल रहा है, काल भी ठीक है, क्षेत्र भी कौन सा है? आर्यखंड है, फिर भी मोक्ष नहीं जा पाए, द्रव्य भाव नहीं बना, वज्र वृषभ नागासनन नहीं था। किसी के पास वो भी था, फिर भी भाव नहीं बने। किसी के भाव बने तो वज्र वृषभ नागासनन नहीं था, इसलिए उपशम श्रेणी चढ़े। मतलब कार्य होने के लिए, क्योंकि पर्याय की उत्पत्ति की होने वाली चर्चा, तो पर्याय की उत्पत्ति ये कार्य है कि नहीं है? तो जब तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसमें बदलाव नहीं होता है, तब तक पर्याय बदलेगी क्या? समझ में आ रही बातें? तो इसलिए आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि अनादि निधन द्रव्य में कालादि लब्धि से सौवान अविद्यमानान, सब अविद्यमान पज्जयानम पर्यायों की, जितने भी अविद्यमान पर्याय है उनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति होती है। तो क्या क्या बोल रहे हैं देखिए, सब चीजों को लगा देते हैं। अनादिनिधन द्रव्य में, मतलब द्रव्य कैसा है? नित्य द्रव्य है। द्रव्य नित्य है, किंतु उसके साथ उसमें परिणमन हो रहा है, इसलिए उत्पत्ति की चर्चा चलेगी। तो कौन से द्रव्य में ये परिणमन होने वाला है? नित्य द्रव्य में परिणमन होने वाला है, मतलब द्रव्य के नित्यपने की चर्चा है। नित्यपने की चर्चा यहां पर क्या कहलाएगी? उसका स्वरूप कहलाएगी। उसके साथ ऐसे नित्य द्रव्य को भी जब कालादि लब्धि मिलती है, जब कालादि का जब संयोग होता है, सहायता मिलती है, तब सभी अविद्यमान पर्यायों की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर पर्यायों की उत्पत्ति होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु कौन से पर्यायों की उत्पत्ति होती है? जो पहले से विद्यमान नहीं थी, अर्थात नए सिरे से शुरू हुई है, इसीलिए उसको उत्पत्ति कहा। और ये नए सिरे से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परिणमन हो रहा है, ये शब्द ही हमको बता रहा है कि नई चीज की उत्पत्ति हो रही है। बदलाव, बदलाव शब्द से नए उत्पन्न की उत्पत्ति की चर्चा होती है, हाँ या ना? समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? तो ये यहाँ पर शिवचंद्र महाराज अब इसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं।
पहले उसकी छाया, संस्कृत छाया। सर्वेषां पर्यायाणाम अविद्यमानानां भवति उत्पत्ति कालादिलब्ध्या अनादिनिधने द्रव्ये। सर्वेषां पर्यायानाम, अर्थात कौन कौन सी पर्याय में? नर नारकादि पुद्गलादि नाम द्रव्ये जीवादि वस्तुनि। मतलब वो कह रहे हैं सर्व पर्याय। किसकी पर्याय? कौन सी पर्याय? कैसी पर्याय? तो नर नारक आदि पर्याय। किसकी है वो? नर नारक आदि और पुद्गल आदि नाम। तो पुद्गल की स्कंद आदि जो होती है वो सारी किसकी है? द्रव्य। कौन से द्रव्य? जीवादि वस्तुनि। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सभी पर्याय को देख लो। यहां पर कौन कौन सी पर्याय को देखना है? तो मनुष्य, नारकी, तिर्यंश देव आदि सभी पर्यायों की उत्पत्ति या फिर पुद्गल आदि के पर्याय की उत्पत्ति किसमें होती है? द्रव्य में होती है। कौन से द्रव्य में होती है? जीवादि वस्तु में होती है। और वो जीवादि वस्तु कैसे है? किम भूते। जीवादि वस्तु किम भूते? बोले अनादि निधने अविनश्वर पदार्थे। जीवादि द्रव्य कैसे है? अनादि निधन है। अनादि निधन का अर्थ क्या है? अविनश्वर पदार्थ है। क्योंकि जो नष्ट होने वाला है उसमें पर्याय उपलब्ध होगी क्या? जिसका आज नाश होने वाला है, ऐसा अगर कुछ द्रव्य होता तो उसमें बदला होकर के नए की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं, क्योंकि जिसका नाश होने वाला है उसमें उत्पत्ति कैसे हो? नाश तो पर्याय का होगा, वस्तु का नहीं होगा। नाश तो पर्याय का होगा, वस्तु का नहीं होगा। और वस्तु का नाश मानेंगे तो पर्याय की उपलब्धता कैसे होगी? समझ में आ रही बातें? इसीलिए द्रव्य के पीछे नित्य शब्द, अनादि नित्य शब्द लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है कि बदलाव तो हो रहा है। किसमें हो रहा है? नित्य द्रव्य में हो रहा है, नष्ट होने वाले में नहीं, क्योंकि द्रव्य नष्ट नहीं होता। इसीलिए बदलाव, तो इसलिए बदलाव का जो एक विशेषपन है, बदलाव का जो विशेषता है वो किसमें दिखेगी? जो अविनश्वर है उसमें ही दिखेगी। इसलिए आचार्य महाराज शब्द शब्द लगा रहे अनादि निधने अविनश्वर है पदार्थ। किसके किसके सहायता से, किसकी उपलब्धि होने पर? कालादि लब्धया। अब कालादि में क्या लेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उनकी उपयुक्त उपलब्धि होने पर। कैसी उपलब्धि होती है? उपयुक्त। उपयुक्त मतलब जो उपकार करता है वो उपयोगी होता है। और उपकार शब्द का अर्थ क्या कहना है? जो सहकारी होता है। अर्थात ऐसी लब्धियां जो उपकारक हो, जो सहायक हो, ऐसी उपलब्धि होने पर क्या होती है? कालादि लब्धया द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लाभे न। उसका अर्थ कर दिया यहां पर शुभचंद्र महाराज ने। कालादि लब्धया अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लाभेन। लाभेन अर्थात उसकी सहायता मिलने पर, उसकी उत्पत्ति, उसकी सहायता से क्या होता है? उत्पत्तिर्भवति अर्थात उत्पादः स्यात्। समझ में आ रही बात? तो ऐसा द्रव्य जो अविनश्वर है, द्रव्य अविनश्वर है, इसलिए उसमें उपलब्ध पर्याय उपलब्ध होने की क्या है? पात्रता है। ये बात समझ में आई क्या? ये थोड़ी सी गंभीर चीज है प्रमोद जी। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर पदार्थ आज नष्ट होने वाला है तो कल उसमें उत्पाद होगा क्या? जागृति दीदी क्या कह रहे हैं? देखो आचार्य महाराज, अगर यहां पर आज वो वस्तु नष्ट होने वाली है, वस्तु का नष्ट मतलब वस्तु की पर्याय नष्ट नहीं, वस्तु ही साक्षात नष्ट होने वाली है, जैसा कि दूसरे जीव मानते हैं, दूसरे मत मानते हैं। वस्तु का पूरा नाश, अगर वस्तु का पूरा नाश होगा तो उसमें अगर समुद्र ही नहीं रहेगा तो समुद्र में लहरें उठेगी क्या? आज समुद्र खत्म होने वाला है, कल लहरें आएगी? इतना कठिन प्रश्न पूछा मैंने? नहीं ना, समझ में तो आ रहा है सबके? तो फिर कम्युनिकेट करो ना भाई थोड़ा सा, है ना? हाँ, तो ये कह रहे हैं आचार्य महाराज। तो इसीलिए सिर्फ बदलाव की चर्चा नहीं कर रहे। तो आपको ये क्यों बता रहा हूं मैं चार चार बार? आपको भी उत्तर देते वक्त इतना उत्तर ऐसा परफेक्ट देना चाहिए कि सामने वाले को उसके अंदर सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए।
शब्द जितने सारे आने चाहिए वो सारे अर्थपूर्ण शब्द आने चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सब जानते हो। द्रव्य नित्य होता है, उसमें पर्याय उपलब्ध होती है। पर्याय का पर्याय तो कार्य है। पर्याय होना कार्य है कि नहीं है? अगली पर्याय कब बनेगी? पहली पर्याय का कार्य करके बनेगी, कार्य है तो इसलिए तो अर्थकारिता है। सब चार चार बार बोल करके हो गया, तो नया क्या मिल रहा है इसमें डॉक्टर मैना दीदी? नया क्या मिल रहा है रविंद्र पिंजरकर जी? नया कुछ मिल रहा है क्या इसमें? अनम्यूट किया है, बोलिए। अविद्यमान द्रव्य यदि द्रव्य अविद्यमान है तो पर्याय उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, पर यहाँ पर अविनश्वर अनादि निरंतर द्रव्य कहने की क्या जरूरत थी? इस बात के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं। द्रव्य को यहाँ पर अगर अनादि निधन अविनश्वर नहीं कहते तो क्या होता? तो पर्याय ऐसी उत्पन्न नहीं चर्चा होती। उठ सकती। हाँ, बोलिए। पर्याय उत्पन्न नहीं होती यदि अनादि निधन बिल्कुल, नहीं रहे। बस ये बात यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। वो ऐसा फालतू शब्द नहीं लगाया उन्होंने यहाँ पर कि ऐसे ही लगाया नहीं उसको। उसकी बहुत मुख्यता है कि पर्याय किसमें उपलब्ध होगी? जो द्रव्य विद्यमान होगा उसमें तो द्रव्य की तो विद्यमानता है, किंतु बदलाव पर्याय में होगा, ये यहां पर कह रहे हैं। तो जीवादि जो अविनाशी द्रव्य है, जीवादि जो अविनाशी द्रव्य है, उन द्रव्यों में अलग अलग पर्यायों की उत्पत्ति, फिर नर नारक कहो, स्कंद आदि कहो, इन सब की उत्पत्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये नई चीज यहां पर जोड़ रहे हैं, नहीं मतलब नए सिरे से जोड़ रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उपयुक्त लब्धि होने पर होती है, उन्हीं को उत्पाद कहते हैं। वही उत्पाद है। तो अब तक जो चर्चा सांख्य मत का खंडन होने में जो हो रही थी, प्रकटता अप्रकटता, उसकी चर्चा वो सब हटाओ। प्रकटता अप्रकटता कुछ नहीं होती है, यहां पर सीधे उत्पाद की बात करो। क्योंकि जिसका उत्पाद होता है वो प्रकट होता ही होता है। आचार्य महाराज जब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जैन दर्शन में आचार्य महाराज को कहना है कि द्रव्य नित्य है, किंतु उसकी पर्याय बिना कारण के उपलब्ध नहीं होती है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाने के लिए क्या है? आप लोगों ने अब तक तो ऐसा ही कह दिया है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, नित्य भी है अनित्य भी है। द्रव्य की नित्यता अनादि निधन है, ये बात भी समझ में आ गई, किंतु द्रव्य की अनित्यता ऐसे ही है। द्रव्य की अनित्यता ऐसे ही है, मतलब द्रव्य की अनित्यता भी अनादि निधन है कि नहीं है? जीव द्रव्य की पर्याय कब से बन रही है? आपके आपके जीव द्रव्य की, आपको तो अपना तो अपनी बात तो मालूम होगी ना, दूसरे की छोड़ो। रेखा दीदी, आपकी पर्याय कब से बन रही है मालूम? कि केवली भगवान को पूछना है। नहीं, ये तो अनादि निधन ही है ना, अनादि अनादि से चल निधन है, रहा अनादिकाल से बन रही है हमारी पर्याय। है। तो हमारी पर्याय तो अनादिकाल से बन रही है, तो कुछ किए बिना बैठे बैठे बन रही है। जैसे नहीं, आप अगर सोफे के ऊपर शांत बैठे हो, बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हो, बिल्कुल हिलते नहीं डुलते नहीं, जैसे स्वाध्याय में बैठते हो ऐसे, तो आपकी पर्याय बदल रही कि नहीं बदल रही है? क्यों स्वाति कदरी दीदी, आपकी बदल पर्याय रही है। बदल रही कि नहीं बदल रही है? बदल रहे हैं भैया जी। बदल रही है। कुछ आपने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी बदल रही है, मतलब अपने हाँ, आप बदल रही है। नहीं, काल तो चल रहा है ना। उनकी काल द्रव्य सहायता कर रहा है, मतलब बिना सहायता के नहीं होता। अच्छा, काल द्रव्य क्यों आपको सहायता कर रहा है? अच्छा, ये स्वाति दीदी है, ये अंजलि दीदी है, ये हेमांगी दीदी है करके, ये लोग सब लोग उठ करके हर रोज स्वाध्याय करते हैं, इसलिए आपकी पर्याय बदल रहा है। नहीं, सम्यक दृष्टि की भी वो बदलती अपना है, काम कर मिथ्या रहा है। दृष्टि की भी बदलती है, संयमी की बदलती है, देश संयमी की भी बदलती है, असंयमी की भी बदलती है, सबकी बदलती है। स्त्री की बदलती है, पुरुष की बदलती है, नपुंसक की बदलती है, चश्मे वाले की, बिना चश्मे वाले की, बाल वाले की, बिना बाल वाले की, कितनी करोगे? पूना वालों की, मुंबई वालों की, सबकी बदल रही है। तो सबकी क्यों बदल रही है? अगर सबकी बदल रही है सामान्यता से, समानता से, इसका मतलब है कोई विशेष तो है ही नहीं। काल है। द्रव्य ऐसे ही बैठे बैठे सबको बरतरा रहा है। तो आचार्य महाराज उसको कह रहे हैं, कारण नहीं, ऐसे नहीं होता है। कारण ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा। जब तक
मतलब कोई भी पर्याय बिना कारण उत्पन्न नहीं हो रही है। द्रव्य का स्वभाव है परिणमन करना, किंतु बिना कारण परिणमन नहीं होता। बिना कारण परिणमन नहीं होता। अगर बिना कारण परिणमन होता तो फिर फ्रिज की क्या जरूरत थी, मिक्सर की क्या जरूरत थी। भैया फिर से घुस गए किचन में। फ्रिज फ्रिज आप सबके घर में फ्रिज तो होगा। हाँ, सब लोग कोई 10वीं प्रतिभाधारी तो है नहीं बैठा यहाँ पर कि भैया सब कुछ मेरा हो गया है। नहीं नहीं, सब लोग तो फ्रिज वाले तो सब बैठे हैं। हाँ, तो घर में फ्रिज क्यों है भाई? फ्रिज क्यों लिया है? अरे कुछ तो बोलो, फ्रिज क्यों लिया घर में? दीपा दीदी आपके घर में फ्रिज है, हमने देखा है, क्यों लिया बोलो? अब आज की चपाती आज की रोटी तो आपको कल लगती नहीं है, ना ही आप उसमें आटा रखते हैं, हमको मालूम है, तो फिर फ्रिज क्यों रखा? फ्रीज में ठंडा हवा अनुकूल रहती है अरे और ठंडा हवा उसमें तो एसी भी पदार्थ देता अच्छे है। रहते हैं, बल्कि ठंडा, अरे ठंडा हवा तो एसी भी देता है, तो फ्रिज फ्रिज से ठंडी हवा लेते हो क्या? फ्रिज क्यों लिया? हेमा की दीदी आपका आपने फ्रिज क्यों लिया है? अनम्यूट कर लो। अच्छा, आपके घर में फ्रिज ही नहीं है? नहीं है भैया, वंदना भैया। हाँ जो काल का प्रभाव वस्तु के ऊपर पड़ता है, प्रोटेक्शन देने के लिए हमने फ्रीज रखा है। हाँ। मतलब बाहर अगर रखेंगे काल का प्रभाव नहीं है वो, बाहर पुद्गल का ही प्रभाव पड़ रहा है सबसे पहले। टेम्परेचर में अगर मैं केला रखूं, आम रखूं, या जो भी रख दूं, टेम्परेचर में बाहर ऐसे ही रख दूं, अगर मैं दूध भी रख दूं, तो वो क्या होगा? खराब होता है। खराब होता है मतलब क्या है? परिणमन होता है। फिर आपने फ्रिज लाया, तो फ्रिज लगाने से क्या कर दिया? वो जो टेम्परेचर का जो बदलाव था, वो टेम्परेचर का बदलाव आपने कम कर दिया। तो वहां पर जो पुद्गल, वहां पर उस परिणमन के लिए काल तो सब जगह पर है। काल तो फ्रिज के अंदर भी है, काल फ्रिज के बाहर भी है, सब जगह पर काल है। और परिणमन तो फ्रिज के बाहर भी होना है, और परिणमन तो फ्रिज के अंदर भी होना है। फ्रिज में केला रख दिया, या फ्रिज में मान लो कोई दूध रख दिया, वो अनादिकाल अनंत काल तक तो रहने वाला नहीं है। दूध रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला है। 2 दिन टिकेगा, 3 दिन टिकेगा, और कितना दिन, जितना दिन पता नहीं, उसके पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए समझता नहीं। बट अगर उससे ज्यादा कहा कितना टिकेगा? बस उसने प्रोलॉन्ग कर दिया, वो जो प्रक्रिया है उसको लंबा कर दिया। मतलब जिस रेट से उसका परिणमन हो रहा था उसमें बदलाव हो गया। तो काल में तो बदलाव नहीं हुआ। बाहर जो टाइम का वर्तने का फ्रिज के बाहर जितना एक समय में बदलाव होता है, फ्रिज के अंदर भी एक समय में बदलाव होता है। फिर फर्क क्या हो गया? काल में बदलाव हुआ कि फ्रिज के अंदर? ये सोचो पहले। सब लोग सबसे पहले काल को पकड़ते हैं। फ्रिज के अंदर जाने से टेम्परेचर में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और टेम्परेचर काल है कि पुद्गल है? पुद्गल पुद्गल पुद्गल। हाँ, तो पुद्गल का प्रभाव हमने कम कर दिया। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब तक काल को ही सब कह रहे थे, काल तो यहां भी है वहां भी है, काल का तो है ही, बिना काल के तो कुछ नहीं जाएगा। तो पर्याय को हमने, तो एक के ऊपर जो पर्याय दूसरी जो आ रही थी, उस पर्याय के ऊपर का उसका जो काम कार्यकारिपना है, जो उपकारिता है, वो हमने कम कर दी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बिना कारण के कोई भी बदलाव नहीं होता। आप लोग एयर टाइट करके रखते कि नहीं रखते? बहुत सारी चीजों को एयर टाइट करते हो, है ना? सब चीजों को नहीं करते, किंतु एयर टाइट। आचार का डिब्बा जब खोलते हो तो कितनी सावधानता रखते हो? इतनी सावधानता तो पक्की सोच में भी रखते हो क्या? कोई मुझे छू जाएगा, कोई मुझे छू जाएगा, कोई मुझे छू जाएगा। किंतु आचार के डिब्बे में जो चमचा चम्मच जाने वाला है, वो पानी को लगा हुआ चम्मच उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। करते कि नहीं करते हो? है ना? गीला चम्मच नहीं जा, कितनी सावधानता रखते हैं। एयर टाइट करके रख देते हैं। जैसे कोई चिवड़ा आदि नमकीन चीजें बनती है, एयर टाइट होनी चाहिए। क्यों? आजकल की जो हवा चल रही है, तो ये सब में क्या
एयर टाइट करने से वहां पर काल द्रव्य नहीं है। समझ में आ रही क्या? देखो, चिंतन कोई विषयांतर नहीं हो रहा है ये। हम लोग परिणमन को समझ रहे हैं, पर्याय को समझ रहे हैं। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि बिना कारण के पर्याय नहीं बदलती है। आपको नया सूत्र मिल रहा है ये, बिना कारण के पर्याय नहीं बदलती है। अब ये तो हो गई पुद्गल की चर्चा। अब थोड़ी जीव की चर्चा कर ले, थोड़ी जीव की चर्चा कर ले, क्योंकि ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? जीव में होने वाली पर्याय, जीव की जो पर्याय है वो। अब ये जीव की जो पर्याय है, अब मनुष्य पर्याय तो धारण कर ली, ठीक है, किंतु इसके अंतर्गत जो हमारी पर्याय हो रही है, द्रव्य की पर्याय तो आपने देख ली कि नर नारक देव आदि हो गई। गुण की पर्याय जरा देख करके सोचिए, जीव के गुण की पर्याय, वो भी कौन से? संसारी जीव है, इसलिए विभाव गुण पर्याय, और वो भी व्यंजन वाली है। विभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी होगी? क्रोध मान अवसाद। के, हाँ, मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व है। उसके बाद हमारी कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। तो इसमें बदलाव भी होता है कि नहीं होता? उसको भी तो पर्याय बदलना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे गुणों में जो बदलाव हो रहा है वो भी है। और आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? बिना कारण के पर्याय बदलती नहीं। अब बताओ, अगर कोई क्रोधित हो रहा है, किसी का मान बढ़ रहा है, कोई मायाचारी कर रहा है, कोई लोभ कर रहा है, तो बिना कारण के कर रहा है क्या? बिना कारण के नहीं। और आप लोग क्रोध मान माया लोभ नहीं करना चाहते कि कम नहीं होते? करना तो चाहते कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो अगर कारण पता चला जाए तो उसकी दवा भी मिल सकती कि नहीं मिल सकती है? उसका पर्याय, उसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो क्या कारण है? हमारी पर्याय बदलते, अब उसको कषाय नहीं कहेंगे, कषाय कहते हैं वो बहुत घिसा पिटा शब्द हो गया। हमारी पर्याय बदल रही कि नहीं बदल रही है? और वो बिना कारण के नहीं बदलती है। और जितनी जल्दी बदलती है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। केला बाहर रख दिया, दूध बाहर रख दिया तो जल्दी खराब होता है, इसलिए हमने फ्रिज लाया। वैसे ही हमारी क्रोध मान माया लोभ में जो परिणति हो रही है, पर्याय बदल रही है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो कारण है। और वो फास्ट बदलती है, इसलिए हमको किसी फ्रिज की जरूरत है, जहां पर जिसकी वजह से हमारी एक क्रोध मान माया लोभ वाली कषाय थोड़ी धीरे बदलेगी या कम बदलेगी। तो कारण ढूंढो। वहां पर तो पुद्गल टेम्परेचर वाला पता चल गया। अब यहां पर हमको कौन गर्म कर रहा है? किसका टेम्परेचर का प्रॉब्लम है? क्यों रविंद्र जी? उद्गल द्रव्य का। पुद्गल द्रव्य जो है वो हमारे क्रोधमान माया लोभ का कारण बन रहा है, ऐसा हाँ। रविंद्र जी को कहना है। बिल्कुल ठीक। पुद्गल द्रव्य तो डेफिनेटली है। जैसे कोई वस्तु देखने से मुझे अच्छा लगता है, कोई वस्तु देखने से मुझे बिल्कुल खराब लगता है, क्रोध। अब मान लो कि किसी माँ ने बिल्कुल घर साफ सफाई करके अपनी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रख दी, और बच्चा स्कूल से आता है और कपड़े फेंक करके अव्यवस्था बनाता है, तो माँ को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हम्म। तो गुस्सा लाने के लिए वो कपड़ा जहां पर पड़ा है वो कारणभूत है कि नहीं है? पुद्गल कारणभूत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब पुद्गल के साथ में और कौन कारणभूत होगा? व्यक्ति के साथ भी तो होता है। किसी व्यक्ति को दिख करके क्या बोलते हैं? अरे उसको देखा ना, उसका नाम भी सुना तो मेरा भड़क जाता है ना? कर्म का उदय भी कारण बन। तो सब जगह पर यही चीज लगानी पड़ेगी, अंतरंग कारण बहिरंग कारण। कारण में दो चीजें आएगी, एक हमारे अंतर्गत, क्यों, निमित्त मिलकर के दो तरीके से हमारे कुर्बान माया लोग उफान पर आते हैं। एक, निमित्त मिल गया, इसीलिए जो आगे भी उत्पन्न होने वाला था उसकी उदीर्णा कर कर, समय से पहले पकाकर उसको अभी उदय में ला रहा है। अगर मैं अभी स्वाध्याय में बैठा हूं ना, बिल्कुल अगले आधे एक घंटे के लिए मुझे गुस्सा नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला। कि तो इतने में मेरे एक मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल की घंटी बज करके मैंने फोन उठाया, सामने वाले ने ऐसी बात कह दी कि मैं, अब बोलो, क्या फोन आने से मेरे कर्म का उदय हुआ?
स्वकाल उदय की चर्चा कर रहा हूं मैं, उदयना की नहीं, स्वकाल की। स्वकाल का उदय तो आना होता तो अभी भी कभी भी आएगा, अपने अपने समय से जो आता था। वो तो नहीं था, मतलब इतना क्रोध अभी मेरा उदय पर नहीं था, किंतु उस फोन के टेलीफोन कॉल की वजह से उसके आगे उदय आने वाला था, उसकी उदयना होकर के मैं चिढ़ गया। मतलब निमित्त, बाह्य निमित्त यहां पर महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हम्म। ऐसे ही अंतरंग निमित्त भी हो सकता है। अंतरंग निमित्त मैंने बांधा हुआ ऐसा जबरदस्त कोई परिणाम मेरा उदय में आ रहा है, बैठे बैठे व्यक्ति मान कषाय कर लेता है, बैठे बैठे अच्छी खासी बात कर रहा था और मान कषाय होता है। और मान कषाय के उदय में एक शब्द ऐसा बोला जाता है कि वो शब्द नो कर्म का काम करके फिर वहां पर निमित्त की लाइन लगा देता है। फिर सामने वाला जो सुनता है उसको समझता है कि ये तो भैया अंगुल छोड़ करके ऊपर चल रहा है, इसको तो फिर नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्वयं ऊपर उठने से मैंने किसी का तो अपमान किया रहता है। बातें समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है हमारी सबकी पर्याय, ये इसका, ये सारी चीजें आप लोग समझते हो मुझे मालूम है। अच्छा कर्म सिद्धांत आप लोगों को समझता है, अप्लाई करना है। जब भी सामने वाला भड़कता है तो हमको समझना है कि इसकी पर्याय बदली है। क्या सोचना है? इसकी पर्याय बदली है, और बिना कारण के पर्याय नहीं बदलती। बदलती नहीं। किसने बता दिया? शुभचंद्र महाराज ने बता दिया, पंकज भैया ने नहीं बोला। शुभचंद्र महाराज ने बोला है, क्या बोला है? बिना कारण पर्याय नहीं बदलती। तो वो पर्याय जो बदली है, उस पर्याय की बदली हुई पर्याय से विचलित होने की जगह पर उस बदलाव का कारण शोधो, अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर वो क्योंकि ये तो शुरुआत है, सबसे पहले दूसरे की पर्याय बदली है ये समझ में आता है, खुद की पर्याय सब बदली है ये बाद में समझ में आता है। आता है क्या? जो व्यक्ति गुस्सा करता है, चिढ़ता है, अगर सामने वाला, अगर आप उसको बोल दे अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो, आप हो जाएगा, तो वो क्या बोलता है? मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूं। क्या बोलता है वो? अरे मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। भाई तेरे बोलने का टोन चेंज हो गया, यही बात बता रही कि तुझे गुस्सा आ रहा है। तो खुद का बदलाव समझ में आ रहा है क्या? नहीं। अगर आप लोग ये मान करके चल रहे कि सबसे पहले मैं खुद के बदलाव के ऊपर दुखूंगा, नहीं होता। पहले दूसरे के बदलाव पर कारण ढूंढो, और उसको कारण बताने की जरूरत नहीं, कारण के अनुसार हमको चेंज होना है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? हम्म। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये पर्याय, बिना कारण पर्याय नहीं बदलती है। बोलो शुभचंद्र महाराज की जय। हमारे जिंदगी में होने वाले बदलाव के बारे में ये सूत्र इस प्रकार से कार्य होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि उचित द्रव्य, उचित स्थान, उचित समय और उचित भाव के बिना नई पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो क्रोध करने के लिए उसको वहां पर सहकारी द्रव्य मिला, सहकारी क्षेत्र मिला, सहकारी काल मिला और सहकारी भाव बने। उन द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने उसको वहां पर क्रोधित होने में मदद करी, तो कारण पता चल गया बदलाव का। अब आपको उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारणों को हटाना है। क्या था या द्रव्य? दाल भाव में भी नमक आती होना। है। हाँ भाव भी बताया। हाँ बोलिए। भाव भी बताया है, भाव किसका इसमें होता है? आएंगे आएंगे, बहू के पास भी आएंगे, पहले समझने के लिए चार तो चीजें समझे पहले, बहू को भी लेंगे। क्योंकि भव एक लंबी प्रक्रिया है, और उस लंबी प्रक्रिया में ज्यादा बदलाव नहीं दिखते, क्योंकि सब जगह पर आप भव लगा सकते हो। भव मतलब व्यंजन पर्याय। फिर आप उसको यहां पर जीवादि शब्द लगा दिया तो पुद्गल में भी लगा सकते हैं। तो एक सोफे की जो पर्याय बनी हुई है, व्यंजन पर्याय बहुत देर की, वो उसका भव कह सकते हैं। तो व्यंजन पर्याय जो चिरस्थायी होती है उसको भव समझना। तो यहां पर हमें मुख्यता से इस बात को समझना है कि क्रोध का कारण अगर हमको पता चल जाए, क्या कारण था? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब लगा लो इसमें से। द्रव्य क्या है? वो व्यक्ति क्रोध करने के योग्य, मतलब उसके पास वो क्रोध करने की पात्रता है, इसलिए उसने क्रोध करा। अगर मान लो पत्नी का ऐसा दरारा है कि पति के मुंह से बात नहीं निकलती, तो पति गुस्सा कर पाएगा क्या? द्रव्य की योग्यता बता रहा हूं मैं। द्रव्य क्षेत्र, अगर मान लो ये वाली बात,
क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? अगर बात घर के किचन में हो रही है, भोजन के समय हो रही है, दुकान में या ऑफिस में हो रही है, स्वाध्याय कक्ष में हो रही है, मंदिर में हो रही है, समाज के बीच बैठे हो तब हो रही है, अब बताओ सबसे आसान गुस्सा करने का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? आप सबको पता हो गया। उचित क्षेत्र भी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। उचित काल, उचित काल बहुत बार कब कभी एकांत भी होता है, जब ज्यादा लोग नहीं रहते ऐसा काल भी, और कभी कभी ज्यादा लोग हैं इसीलिए मुझे अपमान लगता है, वो काल भी वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अकेले में बोला तो कुछ नहीं, चार लोगों के सामने मुझे बोला, हो गया। फिर भाव, भाव की सारी सारी विशेषता तो है ही है। और जैसे अभी रविंद्र जी ने याद कराया, भव, भव मतलब आप कौन सी व्यंजन पर्याय में हो, सासू माँ की हो, बहू की हो, पति की हो, पत्नी की हो, सारे लगा देना, और पुद्गल के साथ भी लगा लेना अगर पुद्गल का परिणमन देखना है तो। पुद्गल का परिणमन कैसे देखेंगे? जैसे बोला था दीवार है, उसका रंग उड़ गया, दीवार का रंग उड़ गया, तो दीवार का रंग उड़ गया, ये उसमें बदलाव परिणमन हो गया। क्यों परिणमन हुआ? लगाओ द्रव्य क्षेत्र काल, उसके अंदर वो परिणमन करने की शक्ति है। ऐसा पेंट लगाया था कि उसको टेम्परेचर लगने से, जब धूप पड़ती है या फिर बारिश से जब दीवार गीली होती है, तो वो उसके अंदर बदलाव होने की क्षमता आ गई। ऐसा द्रव्य है क्षेत्र, जहां जिस क्षेत्र में है वो। अब जितना लोहे का सामान मुंबई जैसी, कलकत्ता जैसी ह्यूमिड सिटी में जहां पर बहुत आर्द्रता है, वहां पर जितनी जल्दी है वो रस्ट हो जाएगा, वैसे पूना बैंगलोर जैसे ड्राई वातावरण में होगा क्या? नहीं होगा। तो क्षेत्र का वहां पर परिणमन हो जाएगा, वो उसके लिए कारणभूत होगा। काल, बारिश का सीजन है, कौन सा सीजन चल रहा है, इस प्रकार से काल भी पुद्गल के लिए उपयुक्त हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से भाव मतलब क्या है, उसके वहां पर उसकी स्वयं की, जो पुद्गल जिसको अफेक्ट करने जा रहा है उस पुद्गल के भाव। मतलब अगर ज्यादा हीट बन जावे तो उसको कितना फर्क पड़ता है, कम हीट हो जावे तो कितना फर्क पड़ता है। सोफे को हीट का फर्क नहीं पड़ता, किंतु दूध का पड़ता है, केले को पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार के भाव। अब भाव कौन से होंगे? रस, स्पर्श, रसगंध, वर्ण वाले भाव होंगे। तो स्पर्श है, जैसे मान लो कि केला है, केले के ऊपर आपने मार्केट से जा रहे थे और केला नीचे रखा और उसके ऊपर बड़ा वाला तरबूज रख दिया, अब बोलो उसका परिणाम होगा कि नहीं होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर्याय बदलेगी नहीं बदलेगी, केला चिपक जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना? है कि कुछ इस विषय में कुछ भी नयापन है क्या? नहीं है। बस हमें उसको रिलेट करने के लिए आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई भी द्रव्य जो अनादि निधन अविनश्वर है उसमें पर्याय बनती है। पर्याय बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उसको सहकारिता उपयुक्तता मिलती है, तब जाकर के उसमें बदलाव होता है, पर्याय की परिणति होती है, पर्याय की उत्पत्ति होती है, और बिना कारण के पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। ये सारी बातें आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। किम भूतानाम, किन पर्याय की उत्पत्ति होती है? किम भूतानाम, बोलते अविद्यमानानाम असताम द्रव्ये पर्यायानाम उत्पत्ति स्यात्। कौन से पर्याय की उत्पत्ति होगी? जो अब विद्यमान नहीं था ऐसे पर्याय की उत्पत्ति होगी, नहीं तो उसको बदलाव कैसे कहेंगे? केला दबा हुआ नहीं था, अब केला दब गया, तब जाकर के आप बताओगे ना। पहले से दबे हुए केले को फिर दबा हुआ फिर से अगर देख रहे हैं तो उसमें कोई परिणाम दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो परिणमन कब कहेंगे? जब परिणमन की व्यक्तता वहां पर होगी, उत्पत्ति होगी, तभी कहेंगे। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो अर्थात किन पर्यायों की उत्पत्ति होती है? उन पर्यायों की उत्पत्ति होती है जो विशेष रूप से उस द्रव्य में पहले से विद्यमान नहीं थी, मतलब अप्रकट, और उस पर्याय रूप से अविद्यमान थी। ठीक है? यहां पर आचार्य महाराज इसको सांख्य मत से बिल्कुल अलग कह रहे हैं कि जो पहले से विद्यमान नहीं थी। फिर आगे कह रहे हैं, यथा विद्यमाने गृद्रव्ये घटोत्पत उच्चित काले कुंभकारादो सत्येव घटादया पर्याया जायन्ते ततः। दृष्टांत दे रहे, जैसे मिट्टी,
द्रव्य, मिट्टी, पुद्गल मिट्टी के रूप में विद्यमान रहते हुए जब घट की उत्पत्ति का उपयुक्त समय आता है, मिट्टी बने पड़े पड़े मिट्टी घट बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो उसमें द्रव्य कौन सा आना चाहिए? उसमें पानी वगैरह मिला करके उसको घट बनने की योग्यता द्रव्य की अपेक्षा से होनी चाहिए। क्षेत्र, उसको उस चक्र के ऊपर रखना चाहिए। नीचे पड़े पड़े उसका गोला बनाया है, किंतु तो नीचे होगा क्या? नहीं, उस क्षेत्र पर रखना पड़ेगा। क्षेत्र पर रख करके हो गया। जब तक वो कुम्भकार वो डंडा उठा करके उसको घुमाने का जब तक समय नहीं आता, तब तक उसका बनने वाला है क्या? तो काल भी उचित आना चाहिए। और फिर भाव, भाव मतलब उसकी जो आर्द्रता है वो इतनी सारी व्यवस्थित होनी चाहिए, तब जाकर के उसको जिस प्रकार से आकार दिया जाएगा वो आकार लेगा। अर्थात कुमार आदि जब घट की उत्पत्ति का उपयुक्त समय आता है, कालादि लब्धियां मिलती है, तब कुमार आदि आवश्यक निमित्त उपलब्ध होते हैं। बहुत बड़ी बात, इस बात को गांठ बांध लेना। जब भी कर्म का उदय आता है, कर्मों में इतनी ताकत होती है, कर्मों में इतनी ताकत होती है कि वो को कर्म जो है वो नो कर्म की उत्पत्ति करा लेते हैं। अब आप बोलोगे कि नो कर्म तो क्या है? परद्रव्य है, फिर परजीव द्रव्य भी हो सकता है, पर पुद्गल द्रव्य भी हो सकता है। नो कर्म अर्थात निमित्त जो बनने वाला है, तो उसके ऊपर स्वद्रव्य की कैसी सत्ता हो सकती है? स्वद्रव्य उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो परद्रव्य निमित्त होने वाला है वो तो विद्यमान रहता ही रहता है, वो विद्यमान रहता ही रहता है, उसको बस अनुकूलता मिलती है। और इस अपेक्षा से कह दिया है कि कर्म नो कर्म की उत्पत्ति करता है। अर्थात मुझे अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध क्रोध की सामग्री को उत्पन्न करता है। तो क्रोध की सामग्री को नए सिरे से उत्पन्न कर रहा है क्या? वो तो अपने आजू बाजू में है ही है, बस उसको भड़काने का काम करता है। और वो कैसे भड़केगा? तो मेरे ही क्रोध से, मेरे ही शब्दों से सब चीजें को आग लग जाएगी। तो आग क्या नई सिरे से लग रही क्या? हाँ, नए सिरे से लग रही है, किंतु नए पदार्थों में लग रही है क्या? नहीं, मेरे आजू बाजू में इतने द्रव्य विद्यमान है, वो परजीव द्रव्य होते सकते हैं या पर पुद्गल द्रव्य हो सकते हैं। इतने द्रव्य विद्यमान है जिनको निमित्त बनने में देर नहीं लगती है, और वो निमित्त मेरे कर्म का उदय बन जाता है। इस बात को समझ में आ गया? कर्म नो कर्म की निर्मिति कैसा करता है? आपने ये सुना कि नहीं सुना है? कर्म सिद्धांत में सुना होगा, कर्मकांड में सुना होगा कि कोई भी कर्म जो है वो कर्म अपने नो कर्म की सिद्धि करता है। कर्म नो कर्म की सिद्धि करता है, कैसे करेगा? कर्म तो मेरे अंदर विद्यमान है, उसका फल मुझे मिलने वाला है। तो पूर्णिमा दीदी की वजह से मेरा क्रोध कैसे भड़केगा? समझ में आ रहा है प्रश्न? नहीं? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई क्या? किसका कर्म उदय में आ रहा है? मेरा। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि वो कर्म जो है वो नो कर्म की निर्मिति करता है। नो कर्म मतलब शरीर नहीं समझना हमेशा, नो कर्म मतलब सहायक निमित्त को उत्पन्न करता है। मतलब अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो क्रोध में लगने वाली जो सामग्री है, फिर परत जीव द्रव्य की अपेक्षा से हो या पर पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से हो, वो वहां पर अपने आप आजू बाजू में निर्माण हो जाती है। अब वो मेरा कर्म, मेरा उदय, मुझे उसका फल मिलेगा, और दूसरों को कैसे तैयार करेगा? तो आचार्य महाराज कहते हैं दूसरे को तैयार करने की जरूरत नहीं, वो वहां पर पहले से मौजूद है। उनमें सिर्फ बदलाव करने की जरूरत होती है, और वो बदलाव आपके कर्म के उदय से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के उदय से तुम विचलित होते हो, और तुम्हारे विचलित होने से आजू बाजू के सारे द्रव्य विचलित हो जाते हैं। उदाहरण चाहिए? जीव द्रव्य में तो विचलन होगा ही होगा, आप बिल्कुल समझ सकते हो, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो भाई आजू बाजू में जो बैठे हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि पुद्गल द्रव्य के ऊपर कैसे विचलित हो जाएगा पुद्गल द्रव्य? है ना? मेरे कर्म के उदय से पुद्गल द्रव्य में कैसा बदलाव होगा? आप समझ लो, मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे बाजू में लोटा पड़ा है। अब जो लोटा पड़ा हुआ है, वो लोटा तो अपनी अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, उसमें कोई परिणमन हो रहा है क्या? उसका जो परिणमन है वो उसके पास है। किंतु मुझे क्रोध आ गया, और मेरा परिणमन क्या हो रहा है? मेरा हाथ बिल्कुल उस लोटे पर चला गया और मैंने लोटा फेंक करके मार दिया।
तो मेरे गुस्से की वजह से लोटा यहां से क्षेत्रांतर को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो उसकी पर्याय बदली कि नहीं बदली? बोलो। और कर्म, वो नो कर्म में सहायक हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। समझ में आ रही है बातें? तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि मिट्टी अर्थात द्रव्य नित्य है, घट नई पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, किंतु कब? केवल मिट्टी का होना पर्याप्त नहीं है, कुम्हार चाक उसका जो डंडा है वो, अर्थात सारे समय आदि जो है उनका निमित्त भी आवश्यक है। बिना निमित्त के संयोग के नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, अर्थात नई पर्याय द्रव्य के स्वभाव से और निमित्त से उत्पन्न होती है। ये समझने में कोई गड़बड़ तो नहीं है? समझ में आ रही है बातें? तो अब जब भी सामने वाला गुस्सा हो जाए तो क्या दिखना चाहिए? इसके अंदर की उपादान शक्ति जो है वो कर्म के कारण हो रही है, और दूसरा इसकी पर्याय बदल रही है। ये गुस्सा हो गया मतलब पर्याय बदली मतलब बिना कारण के पर्याय नहीं बदलती है। सुभद्रा दीदी समझ में आ गई ना बात? महेंद्र कुमार जी, हाँ, सुभद्रा दीदी की अगर पर्याय बदल जावे तो कारण देख लेना। कौन सी? मैं सिर्फ पूजा की बोल रहा हूँ, मतलब वो हाथ में माला लेकर के बैठ गई सुभद्रा दीदी, ठीक है ना? हर रोज 1 बजे बैठती है, आज 12:30 बजे बैठ गई, तो समझ लेना पर्याय बदली, पर्याय बदलने का कारण समझ लेना। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहे हैं अत द्रव्य पर्यायानाम कथंचित भेदम कथंचित भेदम कथंचित अभेदम दर्शयति। किस क्या क्या बता रहे हैं आचार्य भगवान? अब द्रव्य और पर्याय के कथंचित भेद और कथंचित अभेद का निरूपण करेंगे। मतलब द्रव्य की पर्याय या द्रव्य भेद रूप है और कथंचित अभेद रूप है, इसकी चर्चा 245 नंबर की गाथा में आएगी। अभी 244 के ऊपर आपका कोई प्रश्न है क्या? प्रमोद जी, आपका एड्रेस है? प्रमोद जी लखनऊ। चलिए, धन्य कुमार जी बोलिए, फिर प्रमोद जैन जी खारकर। धन्य कुमार जी अनम्यूट करिए, बोलिए। प्रमोद जी अगर आपका अनम्यूट हो जाए तो आप बोल देना। हाँ, धन्य कुमार जी हो गया, बोलिए। ये मैं एक शंका ऐसी है कि हम्म। पर्याय बदलने में अपना स्व चतुष्टय कारण होता है। हम्म। अब जैसा एक फ्रीज का उदाहरण दिया था, हम्म। दूध बाहर रहा तो 2 घंटे में फटेगा, और हम्म। फ्रिज में रखा तो 2 दिन बाद भी रह सकता है, या बाद में फटेगा। तो हम्म। यानी इसमें पर्याय बदलने की जो कालावधि है वो बदल गई। हाँ, मतलब वो जो कार्य होने वाला, क्योंकि यहाँ पर पर्याय स्पेसिफिक हो गई, दूध के फटने वाली जो पर्याय है उसकी चर्चा। फ्रिज में रखने से दूध में परिणमन होना बंद नहीं हुआ, दूध में परिणमन हो ही रहा है, किंतु वो फटने रूप जो कार्य का परिणमन था वो उसका स्पीड कम हो गया, ये बात है। यानी अपन कालावधि जो काल है वो कम कर सकते हैं उसका, ऐसा। बिल्कुल कर सकते हैं, उसका मतलब है कारण से बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, मान लो हमको गुस्सा आ गया, तो मेरी गुस्से वाली परिणत जो पर्याय होने वाली थी उसको मेरे ही चिंतन से मैं उसको प्रोलॉन्ग कर सकता हूं, या मेरे ही पालने से और गलत चिंतन से उस क्रोध को जो 2 मिनट में निपटाना था उसको मैं 2 दिन तक लेकर के जा सकता हूं। दोनों चीजें हो सकती है। यानी इसमें अपना पुरुषार्थ ही काम करेगा, ऐसे ही बोले, पुरुषार्थ बिल्कुल, हो सकता है। क्योंकि पुरुषार्थ अपना कारण बन जाएगा वहां पर। हम्म। तो यानी क्रोध पर्याय पर्याय से बदलने में, शांत पर्याय में आने के लिए फिर से पुरुषार्थ कारण बन जाएगा। तो पुरुषार्थ से अपन पर्याय बदल सकते हैं, ऐसा अर्थ हो गया। बिल्कुल, अच्छी से बुरी, बुरी से अच्छी, दोनों। और ठीक है। उसी का नाम पुरुषार्थ कहा जाएगा। चलिए प्रमोद जी। वरना भैया जी, हम जो कह रहे हैं कि अविद्यमान पर्याय रहती है, और वो काल अवधि और द्रव्य क्षेत्र काल के उससे बदलती है। हम्म। इससे हम जो क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करते हैं वो भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। पहले देखो, से कोई पर्याय है नहीं, वो अविद्यमान है, और जब लब्धि मिलेगी तभी वो प्रकट होती है, ऐसा हम कह सकते हैं।
क्रमबद्ध में मुख्यता से उसकी नियतता में वहां पर प्रॉब्लम है, उसकी नियतता से ही प्रॉब्लम है। क्योंकि नियतता अगर आप कहेंगे कि नियतता से यही पर्याय उपलब्ध होनी है, अगर ऐसा कहोगे तो पुरुषार्थ के लिए कोई जगह नहीं बचती है, इसलिए उसको वो मान्य नहीं होता है। बाकी क्रमबद्ध में क्रमवर्तीपना है ही, और क्रमवर्तीपना जैन आचार्यों को मान्य है ही, क्योंकि तब उसी के बिना तो पूर्व पर्याय का उत्तर पूर्व पर्याय कारण रूप और उत्तर पर्याय कार्य रूप नहीं बन सकती है। इसी को क्रमवर्तीपना कहा। क्योंकि हम अविद्यमान बता रहे हैं कि पहले से नहीं है, वो जब अविद्यमान तो भविष्य में होने वाली जितनी भी पर्याय है वो सारी की सारी अविद्यमान ही है। तो क्रमवर्ती पने से बने या क्रमबद्ध पने से बने, वो तो दोनों जगह पर तो फ्यूचर की भविष्य की पर्याय की चर्चा है, दोनों में भी। और दोनों की भविष्य की पर्याय जो है वो तो वर्तमान में नहीं है, इसलिए वो तो अविद्यमान है, और जो अविद्यमान है वही तो पर्याय प्रकट होगी। इसलिए क्रमबद्ध को कुछ वहां पर अविद्यमान होने की वजह से कुछ और ज्यादा विशेष भी नहीं मिल रहा और ना कम भी मिल रहा है। क्रमवर्ती को जो सारा वो चर्चा होगी वही चर्चा क्रमबद्ध में भी होगी वहां पर। उसकी वजह से क्रमबद्ध में नियतता ही मेन बात है। बस क्रमबद्ध में नियतता एक ही चीज है जो निषेध के लिए कारणभूत होती है। ठीक है सर। चलिए हेमांगी दीदी। वंदना भैया, जी वंदना भैया, मतलब हम गाथा नंबर 243 में बताया है कि जो पदार्थ में पर्याय विद्यमान होती है वो प्रकट होती है, वो उत्पन्न होती है। और इधर 244 अविद्यमान प्रकट होती है। जी, आपका आवाज कट गया, फिर भी मैंने आपका अभिप्राय समझ लिया। अन्यमति कहते हैं कि पदार्थ विद्यमान है और पदार्थ की पर्याय भी विद्यमान है, सिर्फ वो अप्रकट है। तो आचार्य महाराज कहते हैं जो अप्रकट है उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है, और जो अप्रकट से जब प्रकट होगा तब तो आपको बिल्कुल भी पर्याय जो है, वो कहते कि पर्याय तो बन चुकी है, सिर्फ अप्रकट है, मतलब आपके इंद्रिय के गोचर नहीं है, कि वह आपके बुद्धि के आपके ज्ञान के गोचर नहीं है, इतना ही वो कह रहे हैं। किंतु आचार्य जैनाचार्य कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप हमारी द्रव्य की पर्याय या द्रव्य का जो बदलाव है या गुण का जो पर्याय है वो किसी सापेक्ष नहीं है, वो तो निरपेक्ष है, वो तो द्रव्य की अपेक्षा से ही उसमें बदलाव हो रहा है। तो कोई देखे या ना देखे, अगर मान लो कोई मेरे सफेद बाल नहीं देखता है, इसका मतलब सफेद बाल का अभाव है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बहुत क्लियरली कह रहे हैं सांख्य मत वालों को कि जब भी आप कहो कि पर्याय प्रकट हो गई, पर्याय प्रकट हो गई मतलब नए सिरे से शुरू हो गई, वो पहले नहीं थी, और पहले नहीं थी मतलब उसकी उत्पत्ति हो गई, ये कह रहे हैं। ठीक है, स्वाति कदरे दीदी। वंदना भैया जी, ने उसका खुलासा तो कर दिया है मेरे प्रश्न का, लेकिन फिर भी एक शंका है कि जब गुस्सा आता है, सामने वाला बोल दे या हम बोल दे किसी को, तो वातावरण तो नहीं रहता, तो अचानक से इतना गुस्सा क्यों आता है, या आगे पिछले कई कर्म उदय में आते अगर हैं? वातावरण नहीं है, अर्थात पहले बाह्य निमित्त अगर वहां पर प्रबल नहीं है, फिर भी गुस्सा आ रहा है, तो आपके ये अंदर का उपादान जो है, आपके कर्म का उदय बहुत तीव्र हो रहा है। तो आपको उस प्रकार के भाव होते हैं, इतना उस कर्म में ताकत है कि आप खुद भी परेशान होंगे और बाजू वालों को भी परेशान करोगे। क्योंकि कारण भी तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन गुस्सा इतना आता है कि बिल्कुल, कभी बाह्य निमित्त प्रबल होता है, कभी आंतरिक निमित्त प्रबल होता है। हाँ, वही कारण है फिर। जी, विजयलक्ष्मी दीदी। मुझे पूछने का था, द्रव्य की पर्याय क्षेत्र काल और इससे बदलती है, तो मैं अभी अपन मनुष्य है तो अपने में से जीव चला जाता है तो अपन पुद्गल रह जाते हैं, पुद्गल रहता है नीचे, तो फिर उस पुद्गल में चेंजेस किधर आते हैं? क्या वो है वैसा रहता है आदमी, पर काल तो चेंज होता है ना, समय चेंज होता है, पर वो आदमी वैसा के वैसा रहता है। और आपको मृत शरीर कहना है वैसे का वैसा रहता है? हाँ 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 हाँ, कैसे रहेगा मृत शरीर वैसे का वैसा? थोड़े देर अरे वो 2 घंटा रखने के लिए भी बोलते हैं, अरे भाई नहीं, आजकल तो बोल रहे हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट लेके आओ, घर में भी मत लेके आओ। नहीं, वो बीमार नहीं तो बोलते ऐसा। अरे बीमार नहीं है तो भी, क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप तो फिर घर में 8 दिन रख दो। 8 दिन नहीं, नहीं अभी हाल वो फ्रिज में भी रखते हैं ना बॉडी, तो लोग 8 दिन तो उससे फ्रिज में बॉडी की चर्चा रखो या फ्रिज में केले रखने की चर्चा करो, दोनों जगह पर एक ही चीज बनेगी। नहीं, फ्रिज में रखे तो केले खराब होते,
मैं ट्राई कर करके अरे क्या आपका आप एग्जाम दीदी, आप में शब्दों को सही तरीके से समझिए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि अनंत काल के लिए फ्रिज आपको सहायक करेगा, नहीं किंतु नहीं। बाहर बिना फ्रिज के जितना खराब होने के लिए समय लगने वाला था, उस समय को वहां पर बदला दिया, प्रोलॉन्ग कर लिया। तो एग्जैक्टली फर्क किसमें पड़ा? समय में नहीं पड़ा। तो वहां पर जो बाकी के पुद्गल द्रव्य की जो सहकारिता थी, उस पुद्गल द्रव्य की सहकारिता में बदल आ गई। और पुद्गल द्रव्य कौन सा था? टेम्परेचर। हाँ, अभी अपना शरीर का समझो पर्याय चेंज होने में तो हड्डी स्केलेटन रहता है, वो पर्याय क्या नेक्स्ट? पर्याय तो आपका जो सेल्स है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ये देखो, शरीर कहने से अभेद रूप से शरीर तो अभेद रूप शरीर है। भेद रूप से देखोगे तो हड्डी गलने के लिए वह मंथ लग जाएंगे, हाँ। मांसपेशियां आदि गलने के लिए और थोड़ा कम समय लगेगा। किंतु बाकी की जो चीजें हैं, सेल्स, डेड स्किन्स वगैरह जो है, ये तो गलना उसी समय शुरू होते हैं, क्योंकि प्रति समय उनमें बदलाव होगा। अच्छा, जो अपने को नहीं दिखता है वो भी पर्याय चेंज होते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल समझने का बिल्कुल अनुवाद है। बिल्कुल होगा। मतलब आपने वो बताया अर्थ अर्थ पर्याय तो हो रही है, और अर्थ पर्याय ही बड़ी हाँ होकर के व्यंजन पर्याय दिखेगी। हाँ, समझ में मतलब ये सब प्रोसेस होती है। अच्छा। ठीक है, चलिए। अरे समय अभी थोड़ा है। हाँ, दीपा दीदी बोलिए, उसके बाद सुनीता दीदी। फिर आगम में वर्णन आता है, आज ही मैं पढ़ी हो कि राम जी ने लक्ष्मण का बॉडी 6 महीने कंधे पर लेके घूम रहे थे। हम्म। तो फिर ये कैसा लगाना उधर? हाँ, तो फिर डिकम्पोज नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, अब हमने उतनी ही लाइन पढ़ी कि वो उनके शव को लेकर के घूम रहे थे, वो तो साक्षात कांधे पर लेकर के घूम रहे थे। क्या वो किस प्रकार से थे? वैसे तो मम्मी तो 2000 वर्ष साल पे अभी देखी जा सकती है, इजिप्ट की मम्मी। अभी उनकी स्किन भी दिखती है, बिल्कुल सारी की सारी, इतनी बारीकियां उनकी दिख रही है। अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है। तो हम एक रूप से कह रहे हैं कि वैसी की वैसी पड़ी है, तो वैसी की वैसी पड़ी, तो क्या उसमें कोई भी परिणमन नहीं हुआ है? हाँ, परिणमन हुआ है। उसको स्लो हो गया। उन्होंने जो मसाले वगैरह लगाए थे, उसकी वजह से उसमें जो परिणमन होना था वो बहुत स्लो हो गया। इस तरीके से। अब लक्ष्मण जी जब शव लेकर के जब घूम रहे थे, तो वो कैसे थे? अब घूम रहे थे, क्या हर तो आप लोग ऐसा कहते 6 महीने? कोई भी व्यक्ति 6 महीने लगातार चल सकता है क्या? और वो भी कांधे पर कुछ लेकर के, बोलो। मतलब हम लोग अपनी आइडिया से, अपने दिमाग से उसका एक चित्र तैयार कर लेते हैं। बस इतना, उस शब्दों के अंदर की चीज को पता कि वो 6 महीने तक उनका शोक कर रहे थे। ये उसका अर्थ लगाना। ठीक है। और सुनीता दीदी, देखो मराठी में एक शब्द है दीपा दीदी, किती दिवस दुःख उराशी कवटाळून बसणार है ना? तो क्या सचमुच में हम लोग कुछ लेकर के बैठ जाते हैं ऐसा? नहीं। तो उसके पीछे के जो शब्द के जो अर्थ है वो भी लगाने पड़ेंगे। मनातून दुःख करत बसायचं? ये ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उन्होंने दुख किया होगा, कुछ हो सकता है कि उसको लेकर के ले गए होंगे यहाँ वहां वहां। जैसे बहुत जगह पर ऐसा होता है भाई, आप जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, यहाँ पर लेके जाते हैं, वहां पर लेके, अरे कोमा में है तो क्या हो गया, यहाँ भी ट्रीटमेंट कराओ, वहां भी ट्रीटमेंट कराओ। बहुत सारी चीजें होती है। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने 6 महीने तक इस प्रकार से लेकर के चल रहे थे। तो हो सकता है कि वो 6 महीने तक उन्होंने कोई और संस्कार किए रहेंगे, जिसका वर्णन आज उपलब्ध नहीं है। क्योंकि हमें आगम को आगम के ही परिप्रेक्ष्य में और सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 6 महीने तक उस शव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ऐसा मानेंगे, तो पूर्वापर विरोध हो जाएगा। आगम के ही जो, क्योंकि वो पुद्गल है, तो पुद्गल में तो बदलाव होने ही होने हैं। औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर में होने वाले जितने भी सिद्धांत से जितने भी बदलाव होने वाले, वो तो सारे होंगे ही होंगे। अब उसको कम करने के लिए क्या द्रव्य लगाए जाते हैं, उन सब का विचार करके फिर उसका उत्तर निकलेगा। सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, जी। ये मैंने यही जानना है मुझे कि यहाँ जो काललब्धि जो बताई है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम्म। और 5 समवाय में जो काललब्धि ली है, क्या दोनों सेम है? और निमित्त कौन सी काल पांच अवधि? 5 समवाय कारण जो बताए हैं कार्य होने के लिए, 5 सिद्धि समवाय। समवाय का अर्थ उस प्रकार से सहकारी कारण अगर लेंगे तो यही द्रव्य क्षेत्र, काल भाव और भव, ये 5 उसमें आ जाएंगे। में 5 तो निमित्त, स्वभाव, योग्यता, होनहार और काललब्धि ऐसे दिए है ना, 5 अलग अलग समूह। विवक्षा,
अलग अलग विवक्षा लगा लो, सहकारी कारण को अलग अलग विवक्षा लगा लो, और सहकारी कारण को निमित्त कहा गया है, तो ये अलग अलग तरीके से होंगे। तो कभी उसमें विवक्षा स्व की होगी, कभी विवक्षा पर की होगी, कभी बाह्य निमित्त की होगी, अंतरंग, क्योंकि निमित्त तो अंतरंग भी है, निमित्त बाहर भी है। काललब्धि यानी वो ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही लेना है उसमें। सहकारी कारण, यहाँ पर अर्थ लेना सहकारी कारण, तो जो भी बने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं गाथा क्रमांक 245 की तरफ। आचार्य महाराज यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि अब द्रव्य और पर्याय जो है उनकी कथनचित भिन्नता, कथनचित भेद और कथनचित अभेदता, ये जो है उसका अब वो प्रतिपादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्याय दर्शन में भेदवाद कहा जाता है। न्याय दर्शन में भेदवाद का खंडन किया गया है। तो भेदवाद मतलब क्या है? कोई कहता है कि कोई द्रव्य जो है या कोई जितनी भी चीजें होती है वो भेद रूप ही होती है, सर्वथा भेद रूप होती है। अगर किसी को सर्वदा भेद रूप मानेंगे तो फिर अभेद रूप की तो कल्पना ही नहीं होगी, और अभेद रूप की कल्पना नहीं होगी तो क्या क्या दोष निर्माण होंगे, इनकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि जैन दर्शन जो है वो अनेकांतवाद का मूल सिद्धांत है। इसीलिए द्रव्य और पर्याय अभिन्न है। किसकी किसकी भिन्नता और किसके किसके भेद, भेद मतलब फर्क करना। द्रव्य और पर्याय ये हमेशा से भिन्न है क्या, हमेशा से अभिन्न है, या कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, अर्थात किसी अपेक्षा से भिन्न है, किसी अपेक्षा से अभिन्न है। इस प्रकार से कहते हैं। वो कहते हैं कि जैन दर्शन में क्या कहा गया है? जैन दर्शन में कहा गया है कथनचित द्रव्य और पर्याय अभेद है। अभेद है मतलब एक ही है। कैसे? क्योंकि पर्याय द्रव्य से पृथक होती है क्या? पर्याय गुण से पृथक होती है क्या? गुण द्रव्य से पृथक होते हैं क्या? अर्थात द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों चीजों में कोई भेद है क्या? कथनचित भेद है, कथनचित अभेद। हाँ, अभी जस्ट जितनी सारी अभी बताई गई, जितनी सारी विवक्षाएं लगाई गई, इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो अभेद है। तो ये अभेद पने की, अभिन्न पने की ये सारी विवक्षा हो गई। अब द्रव्य नित्य है और पर्याय बदलती है, तो दोनों को एक समान मानेंगे क्या? एक चीज नित्य है, एक चीज अनित्य है, तो दोनों समान है क्या? नहीं है, अर्थात दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। तो इसीलिए विवक्षाएं लगाने पर हमें द्रव्य पर्याय भेद रूप दिखती है, या कभी द्रव्य और पर्याय अभेद रूप दिखती है। इसलिए आचार्य महाराज किसी चीज को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। गाथा क्रमांक 245 शुरुआत कर लेते हैं, जितना समय है उतना। दौवानपज्जयाणं धम्म विवक्षायि किरये भेवो वत्थु सरुवेण पुनो नहि भेवो सक्कदे काउम। दौवानपज्जयानम द्रव्य और पर्याय के, धम्म विवक्षायि धर्म धर्मी की विवक्षा से, गुण गुणी की विवक्षा से, स्वामी और सेवक की, अवयव अवयवी की अपेक्षा से, इस प्रकार से धर्म और धर्मी की अपेक्षा से। धर्म कौन है? पर्याय। और धर्मी कौन है? द्रव्य। बात समझ में आ रही है? धर्म मतलब क्या है? वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु का स्वभाव पर्याय धारण करना है, बदलाव करना है, परिणमन करना है, ये स्वभाव है। तो स्वभाव है मतलब क्या है? धर्म है। किसका धर्म है? धर्मी का धर्म होता है। तो यहाँ पर द्रव्य धर्मी बनेगा और पर्याय क्या बनेगी? धर्म बनेगी। चलिए, तो द्रव्य और पर्याय के धर्म धर्मी की अपेक्षा धम्म विवक्षाई भेवो किरये, भेद किया जाता है। वस्तु स्वरूपेण पुनो, और वस्तु स्वरूप से अर्थात वस्तु की अपेक्षा से देखे तो सारा कुछ वस्तु का ही भाग है। इस अपेक्षा से देखे तो भेवो काऊ नहीं सकते, अर्थात भेद करने को समर्थ नहीं है, अर्थात अभेद रूप है। ठीक है? जब हम द्रव्य वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखें तो उसमें अभेदता दिखती है, और जब हम धर्म धर्मी की अपेक्षा से देखते हैं तब उसमें भेद दिखता है। चलिए अब इसकी संस्कृत छाया गाथा की। द्रव्याणाम पर्यायाणाम
धर्म विवक्षया क्रियते भेदः वस्तु स्वरूपेण पुनः नहि भेदः शक्यते कर्तुम्। कारण कार्ययोः सर्वथा भेदः इति नैयायिकानां मतम्। तो नैयायिक अर्थात न्याय मत रखने वाले, न्याय दर्शन वाले जो है उन्हें नैयायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन दर्शन वालों को जैनी कहा जाता है, वैसे न्याय दर्शन वाले को नैयायिक कहा जाता है। तो ये नैयायिक, तो नैयायिक का मत क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं कारण और कार्य पूर्णता भिन्न है। नैयायिक का मत क्या है? कारण और कार्य सर्वथा हमेशा भिन्न ही होते हैं। कारण कभी कार्य नहीं बनता, कार्य कभी कारण नहीं बनता, ऐसा सर्वथा भेद ही होता है। अब आचार्य महाराज इसका निराकरण कर रहे हैं। इति नैयायिकानां मतम तन निरासार्थमः, उसका निराकरण करने के लिए या फिर उसका दोष दिखाने के लिए, खंडन करने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं द्रव्यानां मुद्रव्यादिनां कारणभूतानां पर्यायानां घटादि परिणतानां कार्यभूतानां भेदः क्रियते। अब आप कह रहे हो ना कि भेद है और सर्वथा भेद है, तो देख लेते हैं। तो मिट्टी, मृत द्रव्य आदि नाम, मिट्टी आदि कारण रूप द्रव्य, घट और मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी क्या है? कारण है, और घट क्या है? कार्य है। तो मिट्टी का आदि कारण रूप द्रव्यों में और उनसे उत्पन्न घट आदि कार्य रूप पर्यायों में भेद किया जाता है। एक कारण रूप है, दूसरा कार्य रूप है, तो दोनों में भेद किया जाता है। किया धर्म विवक्षा, किन आधारों पर, किन आधारों पर किया जाता है? तो कहते हैं धर्म विवक्षया एव स्वभावम वक्तुमिच्छया एव, अर्थात किस आधार पर किया जाता है? केवल विशेष धर्म अर्थात अवस्था, धर्म कौन सा है यहाँ पर? अलग अलग अवस्था, विशेष अवस्था की अपेक्षा से भेद किया गया। मिट्टी ये विशेष अवस्था है, घट ये विशेष अवस्था है। विशेष क्यों है? मिट्टी को भी विशेष कहा और घट को भी विशेष कहा। विशेष क्यों कहा अरविंद जी? इसमें विशेषता क्या है? वो उसकी पर्याय इससे, इसीलिए विशेष का। विशेषता क्या है? मिट्टी और घट इन ये दोनों द्रव्यता, जो विशेषता द्रव्यता जो है इसमें, द्रव्यपना, अस्तित्वपना। द्रव्यपना तो दोनों में पुद्गल है, वो तो कॉमन हो गया। हाँ, इसको विशेष कहने के लिए इसको विशेष क्यों कहा? एक द्रव्य मिट्टी और एक घट रूप घड़ा है। पर्याय को भी विशेष कहा और मिट्टी रूप पर्याय को, दोनों को विशेष कहा। नैमित नैमित्तिक संबंध लगा दे तो दोनों, मतलब इसकी वजह से ये हुआ। और थोड़ा सा राजेश जी। सहकारी उपादान, मिट्टी की विशेषता है कि उसमें घट बनने की योग्यता है। तो मिट्टी को विशेष कहा, फिर घट को विशेष क्यों कहा? घट की विशेषता उसका मतलब पानी ठंडा करने की, उसमें जो मतलब क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा उसको कुछ ऐसा सिद्धांत वाला बता दो स्मिता दीदी। भैया मिट्टी कारण है आणि घट कार्य आहे असं म्हणलं तर? तो विशेषता क्या है? दोनों को विशेष कह रहे हैं आप लोगों को। प्रश्न देखो, प्रश्न विशेष क्यों है? आपको दोनों की विशेषता दिखानी है मुझे। ये भी विशेष है, ये भी विशेष है। ये विशेषता कब दिखेगी सुनीता को कर दीदी? ऐसी उपादान शक्ति है कि उसी से घट बनेगा, अन्य इससे नहीं आप बनेगा। उसको संबंध मत लगाओ, संबंध लगाने से ही वो सामान्य हो जाएगा, क्योंकि समानता जब आएगी, समानता मतलब सामान्य। अब तो उत्तर आपको क्लियर हो गया। विशेष का मतलब क्या हो जाएगा प्रमोद जी? योग्यता है उसी में। जैसे विशेष घट का विपेक्ष होगा, वो जो है जल धारण करने के लिए उसकी विशेषता है। मतलब क्या? मतलब विशेष क्यों कहा? आप लोग मुझे विशेषता क्या है ये बता रहे हो, विशेष क्यों कहा ये चाहिए रविंद्र पिंजरकर जी। पर्याय की अपेक्षा मिट्टी दोनों में पर्याय है। गीलापन है। हाँ,
मिट्टी में गीलापन है जिसके कारण घट बन सकता है। आप लोग अभी भी उसका मुझे विशेष दिखा रहे हो। विजया दीदी, गुण की अपेक्षा से और पर्याय की अपेक्षा, रेखा दीदी, भेद अभेद की अपेक्षा। प्रबोध जी, भेद अभेद तो है, भेद दिखा रहे दोनों थे। दोनों में अपनी अपनी अर्थ क्रिया करने की शक्ति। दोनों में अपनी अपनी अर्थ क्रिया करने की मतलब क्या है? दोनों विशेष क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ये उसकी विशेषता है। आप लोगों को याद है हमने चेतनत्व गुण को विशेष क्यों कहा और सामान्य क्यों कहा? मूर्तत्व गुण को कहीं पर सामान्य कहा, कहीं मूर्तत्व गुण को असामान्य कहा। तो जब असामान्य कहा मतलब विशेष कहा। जहां पर समानता पाई जाती है वो सामान्य हो जाता है, जहां पर फर्क समझ में आता है, अंतर पाया जाता है, वहां पर वो विशेष हो जाता है। मैं दूसरे के जैसा नहीं हूं, ये मेरी विशेषता है। घट मिट्टी के जैसा नहीं है, ये घट की विशेषता है, और मिट्टी घट के जैसे नहीं है, ये मिट्टी की विशेषता है। इसलिए दोनों विशेष है। तो दोनों विशेष क्यों है? क्योंकि दोनों में अंतर है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब ये समानता और विशेषता, इन दो शब्दों को जब भी आएगा, समानता मतलब ये सब में है, फर्क नहीं है, और विशेष फर्क है। विशेष कहते ही फर्क। ठीक है, चलो अब सामान्य से कथन गुणस्थान, विशेष से कथन मार्गणा। अब लगाओ इसके ऊपर। एक गुणस्थान दूसरे गुणस्थान के साथ विशेष बन जाएगा, किंतु सभी गुणस्थान सामान्य कथन। क्यों सामान्य कथन? आज आपके लिए होमवर्क है, ये सबके लिए होमवर्क है। गुणस्थान को सामान्य कहा और मार्गणा को विशेष कहा, ऐसा क्यों? प्रश्न समझ में आ गया दीपक दीदी? गुणस्थान को सामान्य कहा और मार्गणा को विशेष कहा, क्यों? अब इसको ढूंढो। चलो आगे, सबके लिए है ये, थोड़ा चिंतन जरूर करना, अच्छा अच्छा चिंतन करना, तब जाकर के उत्तर आएगा। सूर्यका दीदी कह रही कि हर पदार्थ से घड़ा नहीं बनता है। बिल्कुल, मैंने वही बोला। यहां पर चर्चा किसकी है? तुलना किसकी है? मिट्टी और घड़ा, और दोनों को विशेष कह रहे हैं। तो जब दोनों की तुलना चल रही तो दोनों की चर्चा करेंगे। दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, यही उनकी विशेषता है। अर्थात दोनों में अंतर होना, यही उसकी विशेषता है। चलिए, अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यहां पर मिट्टी आदि कारण रूप द्रव्य में और उससे उत्पन्न घट आदि कार्य रूप पर्याय में भेद किया गया। किस आधार पर? तो कहते हैं विशेष की विवक्षा से। तो भेद किसलिए किया गया? विशेष की विवक्षा में। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा विशेष है, इसलिए दोनों में भेद है, या दोनों में भेद है इसलिए दोनों विशेष है। शुभचंद्र महाराज स्वयं कह रहे हैं यहां पर। अब कहते हैं इस विशेष धर्म की विवक्षा से, अर्थात किसी विशिष्ट दृष्टि से, अर्थात मेरे उनमें फर्क वाली दृष्टि से, जो मेरी दृष्टि को, मेरे मत में, मेरे श्रद्धा में दोनों की जो विशेषता है वो दोनों का अंतर है। उस अंतर की अपेक्षा से उनके स्वभाव करने की इच्छा से, अर्थात उनके स्वभाव का वर्णन करने की इच्छा। और दोनों का स्वभाव कैसा है? दोनों का स्वभाव भिन्न है, और भिन्न है इसलिए विशेष है। तो ये आचार्य महाराज कह रहे कि ये विशेष है, इसीलिए उसमें कारण रूप और कार्य रूप ऐसा भेद किया गया। मिट्टी को कारण कहा और घट को कार्य कहा, हा या ना? हाँ, अभी आपको मैं दूसरा यहां पर उदाहरण देता हूं। मिट्टी गीली है, घड़ा भी अभी अभी बना हुआ है, अभी भी वो गोला घड़े का आकार लेकर के उसी चक्र के ऊपर विद्यमान है, और उतने में क्या हो गया? उस कुमार का हाथ उसको लग गया और घड़े का शेप जा करके उसने फिर से उसका गोला बनाया। अब बताओ, मिट्टी, मिट्टी से घड़ा, और घड़े से फिर से मिट्टी का गोला। तो कौन कारण कौन कार्य? कौन कारण कौन कार्य? गोला कारण और घड़ा कार्य है ना? किंतु सर्वथा ऐसा मानेंगे तो
जो दूसरा गोला बना, दूसरी बार जो गोला बना, दूसरा गोला नहीं, दूसरी बार जो गोला बना, वो गोला कार्य बन गया, घट कारण बन गया। तो जिसको अभी तक आप कार्य कह रहे थे वो कारण रूप दिख रहा है, और जिसको कारण मान रहे थे वो कार्य रूप दिख रहा है। तो कभी किसको कारण, कभी किसको कार्य, ऐसा आपने क्यों कहा? ऐसा आपने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि मुझे उन दोनों में भी विशेषता नजर आई, दोनों में विशेषता नजर आई, इसलिए एक कारण रूप बना और एक कार्य रूप बना। अब कारण यही क्यों, कार्य यही को, इसमें आप प्रोसीजर बता सकते हो, प्रोसेस बता सकते हो कि पहले ये गोटा था, इसके बाद में ऐसे 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 करके हमने इसका घड़ा बना दिया, इसलिए ये पहले था, ये बाद में है, इसलिए कारण, इसलिए कार्य। ये पर्याय पहले थी इसलिए कारण, ये पर्याय बाद में बनी इसलिए कार्य। ये सब बाद में चर्चा चलेगी, कारण और कार्य क्यों है, ये बाद में चर्चा बनेगी। पर इन दोनों का जो बदल है, इन दोनों की जो विशेषता है, इन दोनों का जो अंतर है, यही पर्याय के बदलाव का कारण, या उसको पर्याय कहने का कारण। मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि दोनों में बदलाव है। दोनों में बदलाव है कि नहीं है? और बदलाव क्यों है? क्योंकि मुझे दोनों भिन्न दिख रहे हैं, अर्थात दोनों चीजों में अंतर होना यही बदलाव है, और यही बदलाव पर्याय कहा जाता है। और फिर इसमें से एक कारण बनता है, एक कार्य बनता है। तो इन सब का संबंध किससे है? जो भिन्नता है, उस भिन्नता में इन सब का अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि किन आधार पर कारण और कार्य ऐसा भेद किया गया, तो उनके विशेष गुणधर्म, विशेष धर्म की अपेक्षा, विशेष स्वभाव की अपेक्षा, विशेष स्वरूप की अपेक्षा से, उस विवक्षा से किया गया। अब ये भेद जो है ये वस्तु में है क्या, अर्थात पुद्गल में हुआ है क्या? फर्क किसमें हुआ? फर्क तो मिट्टी रूप पर्याय में हुआ, फर्क तो घट रूप पर्याय में हुआ। पुद्गल में हुआ क्या? वस्तु कौन है? वस्तु मिट्टी है कि पुद्गल है? वस्तु पुद्गल है। तो पुद्गल में कोई बदलाव हुआ क्या? पुद्गल में कोई बदलाव नहीं हुआ, वस्तु में कोई बदलाव नहीं हुआ। यही जैन नयवाद का सिद्धांत है। नय अर्थात किस विवक्षा से, क्या आपने किस अपेक्षा से ये सारी चीजें कही है। इदम मृद्रव्यादि कारणम इदम घटादि पर्यायः कार्यमिति धर्म धर्मिनो भेदेन भेदः। अर्थात आचार्य वर्ष कहते हैं कि मिट्टी आदि कारण है और घट आदि कार्य है, ऐसा कहना धर्म और धर्मी की विशेषता की अपेक्षा से कथन है। तो धर्म एक है, धर्म मतलब विशेषता, और धर्मी जिससे या जिसमें वो धर्म है। धर्मी कौन है? जो धर्म को धारण करता है वो धर्मी। धर्म क्या है? धर्म विशेषता। तो विशेषता को धारण करने वाला कौन हो गया? धर्म हो गया। तो यहां पर विशेषता किसमें बन गई? विशेषता किसमें बन गई? घट में, बुट्टी में, क्या पुद्गल में? प्रश्न समझ में आ गया? विशेषता किसमें बनी? घट में बनी, मिट्टी में बनी, या फिर पुद्गल में बनी? मीनाक्षी दीदी, घट में। घट में, मिट्टी में नहीं हुई? मिट्टी से ही तो घट बनाया, कार्य बन गया ना। तो मिट्टी विशेष है कि नहीं है? वैसे तो दोनों विशेष है, लेकिन नहीं, वैसे तो मतलब क्या है? आपका उत्तर यथार्थ होना चाहिए, एक चीज का कथन करने वाला नहीं होना चाहिए, यथार्थ। नहीं तो वस्तु का कथन कैसे कर पाओगे आप? अगर आप वस्तु की एक ही चीज बताओगे, मीनाक्षी दीदी स्वाध्यायी है, स्वाध्यायी छोड़ करके और कुछ नहीं है, ऐसा कहेंगे तो आपकी बहू हमें घर में नहीं लेगी, हमारी सासू माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? तो जब तक मैं सारी चीजें नहीं बताता तब तक कैसे उसका वर्णन होगा दीदी? तो आचार्य महाराज यहीं पर कह रहे हैं धर्म और धर्मी। धर्म क्या है? विशेष होना, ये धर्म है। विशेष होना ये धर्म है। और विशेष किसमें होता है? तो उसको धारण करने वाले में होता है। तो विशेष किसमें है? विशेष क्या है? बदलाव होना, ये विशेष है। मिट्टी और
घट, इन दोनों में विशेषता क्या है? एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है, मतलब पर्याय रूप है। तो पर्याय क्या हो गई? विशेष हो गई। और पर्याय को, विशेष को धारण कौन कर रहा है? धर्मी। धर्मी मतलब कौन है? द्रव्य धारण करना है, पुद्गल द्रव्य धारण कर रहा है। अर्थात यहां पर धर्म और धर्मी की अपेक्षा से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये विशेषता, विशेषता ये धर्म हो गया, विशेष होना ये स्वरूप है, विशेष होना ये धर्म है। वस्तु स्वरूप कहो, वस्तु का धर्म कहो, विशेष होना। आप लोग विशेष हो कि नहीं हो? आप लोग बाकी जैन समाज की अपेक्षा आप लोग विशेष हो कि नहीं हो? विशेष हो। क्यों? हर रोज स्वाध्याय कर रहे हो, बाकी समाज नहीं करता है। तो बाकी समाज नहीं करता है, ये उनका विशेष स्वरूप है। आप लोग करते हो, ये आपका विशेष स्वरूप है। तो विशेष स्वरूप किसका है? पर्याय का है। और विशेष स्वरूप को धारण किसने किया है? जीव द्रव्य ने धारण किया है। ठीक है, तो धर्मी कौन हो गया? जीव द्रव्य हो गया। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं किन आधार पर यह भेद किया गया है? विशेष धर्म की विवक्षा से अथवा किसी विशिष्ट दृष्टि से स्वभाव का वर्णन करने की इच्छा से। तो ये मिट्टी आदि कारण है, घट आदि कार्य है, ऐसा कहना ये उसका धर्म है, ये उसकी विशेषता है। और धर्मी अर्थात जिसमें ये धर्म है, जिसमें ये विशेषता है, उसकी अपेक्षा से ये भेद किया गया है। अर्थात वस्तु और पर्याय, इस अपेक्षा से उसका भेद किया जाता है। अब चर्चा तो सिर्फ भेद करने की नहीं है। भेद करना तो नैयायिक तो कहते ही कि भेद होता ही है, सर्वता होता है। अब तक आचार्य जैनाचार्य ने जो बात कही है वो तो नैयायिक की बात ही सिद्ध हो रही है। हाँ या ना? नैयायिक कहते कि सर्वता भेद होता ही है, और अब तक आपने जितनी बातें सिद्ध करी है उसमें तो हमको भेद ही दिख रहा है। द्रव्य अलग, पर्याय अलग दिख रही है। द्रव्य क्या है? पुद्गल। पुद्गल अलग है, मिट्टी अलग है, घट अलग है, सब अलग अलग दिख रहा है। अब आगे कहते हैं न तो सर्वता भेदः इति स्फुटम, किंतु ये भेद सर्वता पूर्णता नहीं है, यही बात स्पष्ट है। अब क्यों? अब बता रहे हैं कि इन दोनों को हम हमेशा भेद करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? आचार्य कहते हैं पुनः धर्म धर्मिनोर भेदा कर्तुम न शक्यते। वास्तव में आपने किसी अपेक्षा से धर्म धर्मी, इस अपेक्षा से आपने भेद कर दिया, किंतु वास्तव में क्या आप धर्म और धर्मी को साक्षात अलग कर सकते हो? मिट्टी से पुद्गल अलग कर सकते हो, घट से पुद्गल अलग कर सकते हो। तो धर्मी तो पुद्गल था और घट मिट्टी आदि उसके धर्म थे। तो साक्षात उसको अलग कर सकते हो क्या? साक्षात अलग नहीं किया जा सकता है, उसका पृथक्करण भी संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कथनचित दोनों भिन्न है, कथनचित दोनों अभिन्न है। कथनचित दोनों में द्रव्य और पर्याय में भेद है, कथनचित द्रव्य और पर्याय में भेद नहीं है। अब कहते हैं वस्तु स्वरूपेण द्रव्यार्थिक नय प्राधान्येन, क्योंकि यही तो नयवाद है। ऐसा कहना, कथनचित से कहना, यह नयवाद है। तो यह नयवाद की चर्चा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं वस्तु स्वरूपेण द्रव्यार्थिक नय प्राधान्येन कार्य कारण्योर ऐक्यम तथा च गुण गुणिनो पर्याय पर्यायिनो स्वभाव स्वभाविनो कारण कारणिनो अभेदः। वास्तविक वस्तु के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से तथा द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से। द्रव्यार्थिक नय शब्द का अर्थ क्या होता है? द्रव्यार्थिक नय का शब्द का अर्थ क्या होता है? पूर्णिमा दीदी। वल्लभ भैया जी, द्रव्यार्थिक नय यानी द्रव्य की अपेक्षा करता है निश्चय से। द्रव्य की अपेक्षा निश्चय ने उत्तर नहीं आया दीदी। द्रव्यार्थिक नय का अर्थ क्या करेंगे प्रबोध जय जी लखनऊ? द्रव्य दृष्टि से कह रहे, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य दृष्टि मतलब क्या? मैं कैसे समझाऊं किसी को द्रव्य दृष्टि? जय श्री श्रीराम दीदी। हाँ, वन्ना भैया जी, द्रव्यार्थिक ने यानी सामान्य को ग्रहण करना है और पर्यायर्थिक यानी विशेष। सामान्य को मतलब क्या? सुनीता उक्कलकर दीदी।
द्रव्य के आपका अपेक्षा उत्तर ऐसा होना चाहिए शब्द कि उस सारे को क्लियर कर दे। द्रव्य पूरा पर्याय अभेद रूप से द्रव्य का जो कथन करता है उससे द्रव्यार्थिक, अभेद रूप से ये शब्द चाहिए, बहुत सुंदर। अभेद रूप से जो कथन होता है उससे जो अभेद रूप कथन होता है उसे द्रव्यार्थिक नए कथन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी को सामान्य कह सकते हैं, जो दीदी ने कह दिया सामान्य, उसी को सामान्य। क्यों? क्योंकि अभेद में सब समानता ही समानता, उसका कुछ पृथक्करण ही नहीं है। विशेष मतलब अंतर करके दिखाना, भेद करके दिखाना, वो विशेष हो गया। और समानता मतलब सामान्य, मतलब उसमें कोई भेद नहीं करना, मतलब अभेद रूप। तो ये अभेद रूप से जो कथन होता है वो द्रव्यार्थिक नय से है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से तथा द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से, मतलब मुझे सारी चीजें एक दिख रही है। मुझे प्रमोद जी में सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य दिख रहा है। क्या हो रहा है? मुझे दीपा दीदी में सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य दिख रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने साड़ी पहनी है, वो स्त्री पर्याय में है, उन्होंने फला 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 चीजें, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे सिर्फ एक जीव द्रव्य दिख रहा है। अब बोलो, उनके ज्ञान चेतना कुछ नहीं दिख रही मुझे, मुझे सिर्फ जीव द्रव्य दिख रहा है। गलत है? उत्तर गलत है? नहीं है, क्योंकि वो जीव द्रव्य है। तो ये क्या वर्णन है? उनकी समग्र चीजें एक बंडल, पैकेज, बस खत्म। द्रव्यार्थिक में एक का कथन है। फिर आप जब उनमें भेद करना शुरू करो तो जाकर के दूसरे नए आ जाएंगे। चलिए, तो वस्तु स्वरूप है ना, अर्थात द्रव्य और द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से क्या है? कार्य कारणीय और ऐक्यम, कार्य और कारण में एकता होती है। और इसी प्रकार गुण और गुणी दोनों में एकता होती है। पर्याय और पर्यायी में एकता होती है। स्वभाव और स्वभावी में एकता होती है। कारण और कारिणी में एकता होती है। अर्थात एकता का अर्थ क्या करेंगे? एकपना, अभेदपना, उसमें अभेदता दिखती है। ठीक है, तो ये आचार्य महाराज हमको कह रहे हैं। तो द्रव्यार्थिक नय की अगर दृष्टि अपनाई जाए तो मिट्टी और घड़ा कोई अलग अलग नहीं, मुझे दोनों में सिर्फ और सिर्फ पुद्गल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ पुद्गल दिख रहा है मुझे। तो घड़ा मिट्टी ही एक ही पर्याय, मतलब वो पर्याय 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 पर्याय, कोई बात नहीं। जब मैं उसको अलग देखता हूं तब मुझे पर्याय अलग दिखती है, द्रव्य अलग दिखता है, किंतु साक्षात में उसका पृथक्करण कर सकता हूं क्या? नहीं, इस अपेक्षा से वो अभेद है। तो कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है। इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर द्रव्य और पर्याय वस्तुतः एक ही सत्ता के, एक ही अस्तित्व के दो पक्ष है, इस प्रकार से कह रहे हैं। सिक्का सिक्का है, जब उसका मैं हेड साइड और टेल साइड कहूंगा, दो बाजुएं देखूंगा, तब जाकर के उसमें मुझे भिन्नता दिखती है, किंतु मेरे लिए सिक्का अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? क्योंकि मैं सिक्के से ना हेड साइड को अलग कर सकता हूं, ना टेल साइड को अलग कर सकता हूं, इसलिए हमेशा वो अभिन्न नहीं है। आज इतना ही रख देते हैं। ऑलमोस्ट 245 नंबर गाथा पूर्ण हो चुकी है, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।